सेकेंड यूनिट तो ठीक है, दिवाली तो नवंबर में है। ओके, और ये जो फर्स्ट यूनिट है ये 8-10 दिन में हो जाएगा, 8-10 दिन के ही लेक्चर में हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, थोड़ा इजी इसमें देखेगी इसको, ज़्यादा ऐसे एकदम डीप में नहीं जाएगी, बस आप लोगों को उसमें थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, समझने वाली उतनी बात नहीं है फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, समझने वाली बात है सेकेंड यूनिट में। तो रिकॉर्डिंग अपनी स्टार्ट हो गई है। ओके, प्रोग्राम बनाया है अपन ने उसका, हाँ। लार्जेस्ट फ्रॉम 3 नंबर्स का। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर लार्जेस्ट फ्रॉम 5 नंबर्स, 10 नंबर्स, 8 नंबर्स, 100 नंबर्स अगर निकालना है, निकाल सकते हो। अगर मैं अभी बोलूँ तो 100 नंबर दे दिया मैंने आप लोगों को, 100 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर निकालना है। 100 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ, बताओ ना। एक मिनट, आवाज़ आ रही है क्या? हेलो। हाँ सर, आ रही है। अरे यार, मेरा गूगल को नॉट रिस्पॉन्डिंग गूगल। 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड। ठीक है, आवाज़ वगैरह अटकेगी तो कुछ बताना। ठीक है, आ गया आ गया आ गया। सबसे पहली बात तो अपन जो 3 नंबर का लार्जेस्ट निकालते थे उसमें अपन वेरिएबल्स कितने लेते थे? 3 वेरिएबल लेते थे अलग अलग नंबर को स्टोर करने के लिए, लेते थे कि नहीं? हाँ। अभी सपोज अगर अपने को 10 नंबर्स लेना है या फिर 20 नंबर्स अपने को इंटर करना है। ठीक है, 20 नंबर्स। अब देखो, 20 नंबर्स अगर अपने को इंटर करना है और अपन फिर उसके लिए 20 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, ये बहुत लंबी प्रोसीजर हो गई है कि नहीं? है कि नहीं? अगर अपने को 20 नंबर का काम है, 20 नंबर का अपने को यूज़ है, तो 20 नंबर के लिए अपन वेरिएबल्स यूज़ करेंगे 20, तो कितना बड़ा प्रोग्राम बनेगा। ठीक है, या फिर सपोज अगर अपने को 100 नंबर से एंटर करने हैं, तो अपन 100 नंबर के लिए अलग अलग वेरिएबल्स यूज़ करेंगे क्या? नहीं। ठीक है, वो बहुत लंबी प्रोसीजर हो जाएगी। उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं बताएगा? एरेज। एरेज यूज़ करते हैं। ओके, एरेज का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। एरेज का कंसेप्ट एक्चुअल में अगर मैं आप लोग को सिंपल वे में बताऊँ ना, तो एक वेरिएबल में अपन बहुत सारे जो नंबर्स है वो स्टोर कर सकते हैं। कितने वेरिएबल में? एक वेरिएबल में बहुत सारे नंबर अपन स्टोर कर सकते हैं। कैसे करा जाता है, किस तरीके से किया जाता है, उसका सिंटैक्स वगैरह क्या होता है, वो अपन देखेंगे अभी एरेज में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को नोट्स बताया हूँ, ठीक है, वो नोट्स को अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये अपना टॉपिक है एरेज, और एरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में एरेज। स्क्रीन बड़ी कर देते हैं अपन थोड़ी। नहीं दिखेगा तो बताना। ठीक है, दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है ना? हाँ सर। हम्म, देखो, एरेज इन C++, और ये जो ऊपर की जो डेफिनेशन है उसकी, ठीक है, ये ऊपर वाली जो डेफिनेशन है आपकी बुक की है। ठीक है, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल डेटा ऑब्जेक्ट्स। आइडेंटिकल डेटा ऑब्जेक्ट्स मीन्स एक ही टाइप के। ठीक है, एक ही टाइप के मीन्स जैसे इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर टाइप का, फ्लोटिंग टाइप का है तो फ्लोटिंग टाइप का, कैरेक्टर टाइप का है तो कैरेक्टर टाइप का, वो है टाइप। ठीक है, आइडेंटिकल डेटा ऑब्जेक्ट्स मीन्स वही हो गया। ठीक है, an array is a collection of identical data objects which are stored in consecutive memory locations under common variable name। ये जो डेफिनेशन है ना, आप लोगों को थोड़ी सी मतलब थोड़ी अलग लग रही होगी। ठीक है, मैं आप लोगों को नीचे की डेफिनेशन समझा के देता हूँ। एन array इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप डेटा एलिमेंट्स दैट स्टोर अ कॉमन नेम। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये वाली सेकेंड वाली डेफिनेशन में, एन array इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप डेटा एलिमेंट्स। सिमिलर टाइप डेटा एलिमेंट्स मीन्स मैंने अभी बताया, जैसे इंटीजर होगा तो सिर्फ इंटीजर ही, फ्लोट होगा तो फ्लोट ही, डबल होगा तो डबल ही, कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर ही। ठीक है, जिसका नाम एक ही रहता है, दैट शेयर अ कॉमन नेम। ठीक है, नाम एक ही रहेगा। ओके, लेकिन वहाँ पे एरे में क्या रहेगा, कलेक्शन रहेगा। ठीक है, जैसे आपकी वहाँ पे 2 नंबर्स हो सकते हैं, 3 नंबर्स होते हैं। ठीक है, अभी जैसे अपन सिंगल वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते तो अपन सिंगल डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सिंगल डेटा, जैसे अगर मैंने INT A लिखा तो मैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक नंबर स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पे अपन बहुत सारे जो डेटा है, ठीक है, वो स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए अपन ने उसको कलेक्शन और ग्रुप बोले, ठीक है। लेकिन डाटा क्या रहेगा, सिमिलर टाइप का रहेगा, ठीक है। इंटीजर का ही रह सकता है, या फिर डबल का ही रह सकता है, या फिर फ्लोट का ही रह सकता है। अब देखो ये स्टोर कैसा होता है वो देखो, ये स्टोर कैसा होता है, कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में होता है, ठीक है। मीन जैसे अगर मैंने एक एरे के अंदर सपोज 3 नंबर दे दिया, मैंने कितने नंबर, 3 नंबर, जैसे उसमें दे दिया मैंने 5, 8 दे दिया और सपोज 10 दे दिया, ठीक है। अब मेमोरी पे कैसा होता है पता है क्या, मेमोरी पे सीक्वेंस बने होते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा मेमोरी के बारे में भी समझाया था। जैसे इसको एक ये समझ के चलो, ये जो दिख रहा है ना ये वाला, यहाँ पे कैसे समझाऊँ मैं, एक सेकेंड। चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बाद में समझा दूँगा, ठीक है। ऐसा समझ के चलो एक बॉक्स है आपके पास पे, क्या है, अपना एक बॉक्स है, ठीक है। और वो बॉक्स को समझ लो मेमोरी पकड़ लो, ठीक है। अब उसमें जैसे अपनी अलमारी रहती है ना, अलमारी, ठीक है, अलमारी में अपने 3 स्लाइसेस रहती है सपोज, ठीक है, 3 या 4 स्लाइसेस, ठीक है, जितने भी स्लाइसेस अलमारी में। अब ऊपर से नीचे तक समझ लो जितने भी है, ठीक है, जैसे मेमोरी रहती है अपनी, तो मेमोरी में ऊपर से नीचे तक अलग अलग स्टोरेज जो रहेगा ना, उस स्टोरेज का नंबर रहता है, ठीक है। मैं आप लोगों को समझा के ही देता हूँ ना एक पावर पॉइंट में, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक सेकंड में पेंट ओपन कर लेता हूँ। आवाज़ आ रही है ना क्लियरली? हेलो? हाँ सर आ रही है। एक सेकेंड ना, मैं आप लोगों को समझा कर देता हूँ एक्चुअली। एरे एरे एक्चुअल पे क्या होता है और वो कैसे स्टोर होता है वो अभी मैं आप लोगों को समझा कर देता है एक बार, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा पढ़ेगी फिर। मैंने मेमोरी बनाना भूल गया, मेमोरी कैसे बनाते हैं वो दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक्चुअल में कैसे स्टोर होता है वो दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, हाँ, ये सपोज अपनी मेमोरी है, ये क्या है, अपनी मेमोरी, ठीक है। अब ये मेमोरी पे अलग अलग लोकेशंस बने रहते हैं, ये एक बॉक्स हो गया, ठीक है, और ये एक हो गया, ये एक हो गया, दिख रहा है ना ये आप लोगों को? अरे दिख रहा है क्या? यस सर। अब आप मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, जैसी बनाएंगे वैसी बना लेते हैं इसको, ये अपनी मेमोरी बन गई समझ लो, ठीक है। अब ये मेमोरी पे अलग अलग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जैसे अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो वेरिएबल का, जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और एक वेरिएबल पे मैंने एक नाम दे दिया, ठीक है, या फिर एक वैल्यू स्टोर कर दिया, जैसे मैंने 12 स्टोर कर दिया, ठीक है, क्या स्टोर कर दिया, 12। अब सपोज यहाँ पे 12 स्टोर हो चुका है, ठीक है, और ये वेरिएबल का अपन नाम दे देते हैं ए, सपोज ए दे देते हैं, ठीक है, ये ए वेरिएबल रहेगा, ठीक है, जिसका लोकेशन क्या रहेगा, सपोज जिसका लोकेशन रहेगा जिसका लोकेशन रहेगा सपोज 1001, ये रैम का लोकेशन है, ये क्या है, ये 1001 जो दिख रहा है ना, ये सिर्फ रैम का लोकेशन, ओके। और ए जो ये वेरिएबल का नेम है, और ये जो 12 है, ये 12 जो है वो डाटा है जो कि स्टोर है, क्या है, स्टोर है अभी रैम में, ओके। अब देखो एरे कैसा स्टोर होता है वो देखो। अभी सपोज अपने पास एक एरे है, ठीक है, एक एरे है अपने पास, और उस एरे पे, जैसे मेरे पास एक एरे है ए नाम का, ठीक है, ए नाम का नहीं देते, बी नाम का एरे दे देते हैं, ठीक है, बी भी नहीं देते, एक्स दे देते हैं, ठीक है। एक्स नाम का एरे है जिसमें मेरे 4 नंबर स्टोर है, ठीक है, एक है सपोज 5, एक है सपोज 8, ठीक है, कॉमा है, एक है सपोज 8, एक है सपोज 15, और एक है सपोज 14, ओके। ये 4 नंबर जो है अपने एक्स जो है इसमें स्टोर है, ठीक है, एक्स क्या है, अपना एरे है, क्या है, क्या है एक्स अपना, एक्स क्या है, सुनाई नहीं दिया आपने क्या बोला।
अरे एरे। एरे है, ठीक है, एरे, ARRAY, दैट इज एरे। ओके, तो एक्स क्या है, अपन ने सपोज एरे ली है, एक्स क्या है अपना, एक एरे है। एरे में अपन ने 4 नंबर स्टोर किए, कितने नंबर, 4 नंबर स्टोर किए। तो ये 4 नंबर जो है कैसे स्टोर हो गए वो देखो, ये ऐसे स्टोर हो गए। सपोज ये वाले मेमोरी लोकेशन में अभी स्टोर हो रहे हैं, सपोज ये, मैं इसको नाम दे देता हूँ 100, ये 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, ये अपने मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। ऐसा समझ के चलो ये मेमोरी लोकेशन है, कि ये जो है ना, ये 1003 है समझ लो, ये 1004 है, ये 1005, ये 1006, 1007, 1008। अब ये जो है ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, ठीक है। तो जैसे अपनी रैम है ना, तो रैम में यहाँ पे स्टोर होगा सपोज 5, ठीक है। अब एग्जैक्ट 5 के बाद वाला जो लोकेशन रहेगा, एग्जैक्ट 5 के बाद वाला लोकेशन, जैसे 1003 में 5 स्टोर है अपना, क्या है, 1003 में 5 स्टोर है, तो एकदम उसके बाद वाला जो लोकेशन रहेगा ना, वहाँ पे स्टोर होगा अपना, क्या स्टोर होगा, क्या होगा, नेक्स्ट वाला डाटा कौन सा है अपना, 8। 8। तो उसके एकदम जस्ट नेक्स्ट वाला जो लोकेशन रहेगा वहाँ पे 8 स्टोर होगा। उसका जस्ट जो नेक्स्ट लोकेशन रहेगा वहाँ पे 15 स्टोर होगा, और उसके जस्ट नेक्स्ट वाले में 14 स्टोर होगा, ठीक है। तो कंजिक्यूटिव मेमोरी में स्टोर होता है जो डेटा है एरे का, कंजिक्यूटिव मेमोरी में स्टोर होता है, कंजिक्यूटिव डाटा स्टोर होता है, ठीक है, सीरियल नंबर से। कहीं भी बीच में स्टोर हो जाएगा ऐसा नहीं है, जैसे 5 यहाँ पे हो रहा है, फिर कोई और लोकेशन में 8 हो रहा है, कोई और लोकेशन में 15 हो रहा है, कोई और लोकेशन में 14 हो रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कंजिक्यूटिव जो डाटा है ना वो स्टोर होता है, ठीक है, कंजिक्यूटिव। अब ये तो आप लोगों को समझ गया होगा, समझा कि नहीं, कि और थोड़ा समझाओ इसमें, समझा सभी को, हाँ डेटा सर। कैसे स्टोर होता है एरे में, ठीक है। ये सपोज एक्स जो है अपना एरे है, ठीक है। अब एरे के बारे में अपन और डीप में देखते हैं, ठीक है। तो देखो एरे जो है, इसका डेफिनेशन आप लोग दोनों में से कोई एक डेफिनेशन देख लोगे, ठीक है, पहली वाली याद कर लेना, ठीक है, एग्जाम में आती है, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों को एरे के बारे में पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो एरे के टाइप्स है, ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे होता है, 2 डायमेंशनल एरे होता है, और 3 डायमेंशनल बोल सकते हैं, या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। अब ये 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे अभी सबसे पहले। 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है, इसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं। और 1 डायमेंशनल एरे इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में अपने को सारा का सारा एरे में जो भी अपन प्रोग्राम बनाएंगे ना, सारे इससे रिलेटेड रहेंगे। और एक चीज़ याद रखो, आपका जो प्रैक्टिकल रहेगा 12th क्लास का, ध्यान से सुनो, 12th क्लास का जो प्रैक्टिकल रहेगा ना, वो 12th क्लास के प्रैक्टिकल में आप लोगों को एरेस के प्रैक्टिकल्स रहेंगे। एग्जाम में भी एरे पूछा गया है, ठीक है, और एरे से रिलेटेड आप लोगों को प्रोग्राम आते हैं, ठीक है, एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट है एरे। तो सबसे पहले एरे के बारे में अभी अपन डेफिनेशन देखते हैं, 1 डायमेंशनल एरे के बारे में, ठीक है। द एरे इन विच एलिमेंट आर रेफरेंस बाय यूजिंग ओनली वन सबस्क्रिप्ट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल एरे और लीनियर एरे, ठीक है। लीनियर एरे जो है ना, इसके बारे में भी उतना सोचो मत, ठीक है, लीनियर एरे इसके बारे में उतना मत सोचो, सिर्फ इतना ही सोचो। लीनियर एरे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पर लीनियर जो डेटा रहता है ना, वो लीनियरली स्टोर होता है, इसीलिए उसको लीनियर एरे कहते हैं। सो द एरे इन विच एलिमेंट्स आर रेफरेंस बाय यूजिंग ओनली वन सबस्क्रिप्ट, अभी सबस्क्रिप्ट क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अभी इस कॉल्ड 1 डायमेंशनल, इसी को 1 डायमेंशनल एरे कहते हैं। अब डायरेक्टली अपन देख लेते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। 1 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। अब आप लोग डायरेक्टली INT अगर लिख दोगे और इक्वल्स टू उसमें 4-5 अगर वैल्यू अगर दे दोगे तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। उसका एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है, वो प्रॉपर सिंटैक्स देखो कैसा होता है। ये देखो, ये सिंटैक्स दिख रहा होगा आप लोग को, दिख रहा है सिंटैक्स, क्या लिखा है सिंटैक्स पे, क्या लिखा है बताओ। डाटा टाइप अरे। हाँ, डाटा टाइप लिखा है, सबसे पहले डेटा टाइप, ठीक है, फिर उसके बाद में एरे नेम। एरे नेम, फिर एरे नेम के बाद में साइज। साइज काई के अंदर में लिखा हुआ है, साइज काय के अंदर में लिखा हुआ, ब्रैकेट्स। कोणते ब्रॅकेट्स,
स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओके, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स ही कहते हैं। तो देखो इसका प्रॉपर सिंटैक्स है, इसी प्रॉपर सिंटैक्स से अपने को चलना है, ठीक है। यहाँ पे कोई अपने को पैरेंथेसिस कर्ली ब्रासेस वगैरह नहीं देने हैं, ठीक है, जब भी अपन इसको डिक्लेयर करेंगे तब। सिंटैक्स देखो, सबसे पहले तो डेटा टाइप आता है। देखो अब कोई भी वेरिएबल आप लोग डिक्लेयर करोगे तो उसका डेटा टाइप आना जरूरी है। कौन से टाइप का आप लोगों को करना है, इंटीजर करना है, फ्लोट करना है, कैर करना है, डबल करना है, जो कुछ करना है वो डेटा टाइप रहेगा। फिर एरे का नेम रहेगा, जो कुछ आप लोग एरे का नेम देना चाहते हो, ठीक है, ए दो, बी दो, एक्स दो, कुछ भी दो, ठीक है। कुछ भी मीन्स जो वेरिएबल की कंडीशन रहती है ना डिक्लेयर करने की, ठीक है, कुछ रूल्स रहते हैं वही, ठीक है। आप लोग कोई भी स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं कर सकते एरे का नेम, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखोगे, ठीक है, अंडरस्कोर के अलावा। तो एरे नेम, ठीक है, और फिर एरे नेम के बाद में आप लोग को जस्ट उसके साइड में यहाँ पे कोई स्पेस नहीं देना है। एरे का जो नेम रहेगा ना उसके बाद में कोई स्पेस नहीं देना है, उसके बाद में डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट में साइज आएगा। क्या आएगा? साइज। मीन्स आपको कितना डेटा जो है वो स्टोर करना है। जैसे आप लोगों को 4 नंबर स्टोर करने हैं तो आप लोगों को 4 लिखना पड़ेगा, 10 नंबर स्टोर करने हैं तो 10 लिखना पड़ेगा, 100 नंबर अगर आप लोगों को स्टोर करने हैं तो 100 लिखना पड़ेगा, या फिर अगर 1000 स्टोर करने तो 1000 आप लोगों को साइज की जगह पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसकी जस्ट नीचे में मैंने एग्जांपल दिया हूँ, जस्ट नीचे में, कि आई एन टी दिख रहा होगा आप लोगों को, आई एन टी दिख रहा है, फिर ए दिख रहा है, ए क्या है? अपना एरे का नेम है, ठीक है। ये जो ए है ना ये एरे का नेम है। उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने 5 दिया हूँ, ठीक है। ये जो 5 है ये साइज है, ठीक है। मीन्स मैं ये जो ये वाला एरे है अपना ए नाम का एरे, इसमें मैं कितने नंबर स्टोर कर सकता हूँ? 5 नंबर स्टोर कर सकता हूँ। इसका टाइप कौन सा है? इंटीजर टाइप है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया? क्या इसमें और कुछ पूछना है, और कुछ मैं बताऊँ डिटेल में? बताओ, जल्दी बताओ। और सेमीकोलन लगाना तो ज़रूरी ही होता है। जल्दी जल्दी बताओ, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। कुछ पूछना है इसमें? समझ गया सर? हम्म, नहीं सर, नो सर। ओके। अब देखो, ये देखो, ये नीचे में देखो, हियर ए इज़ द वन डायमेंशनल 5 एलिमेंट्स इंटीजर टाइप एरे। ये पढ़ लो आप लोग, इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हियर ए इज़ द वन डायमेंशनल 5 एलिमेंट इंटीजर टाइप एरे। मीन्स इसमें अपन कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं? 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। ए जो है अपना एरे का नेम है, और ये कौनता है? वन डायमेंशनल एरे। ये वन डायमेंशनल एरे क्यों है? क्योंकि इसमें हमने सिंगल सबस्क्रिप्ट यूज़ की है। जैसे कि आप लोग डेफिनेशन देखे होंगे, ओनली वन सबस्क्रिप्ट का जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसको कहते हैं वन डायमेंशनल एरे। और ये जो 5 है ना यहाँ पे 5, ये 5 क्या है? सबस्क्रिप्ट है, सिंगल सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में अपन ने जो 5 लिखे हैं वो सिंगल सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। डबल सबस्क्रिप्ट और मल्टी सबस्क्रिप्ट क्या होता है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये सिंगल सबस्क्रिप्ट देखो। सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स सिंगल सबस्क्रिप्ट, ओके। एक और एग्जांपल दिया हूँ मैंने नीचे में, फ्लोट वाला। फ्लोट एक्स, एक्स दिया हो, एक्स एरे का नेम है। फ्लोट जो है वो अपना रिटर्न टाइप है, सॉरी डेटा टाइप है। और ये जो 10 है ये साइज है, जो कि अपन ने लिखे स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। अब ये पढ़ो, हियर एक्स इज द वन डायमेंशनल 10 एलिमेंट सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग टाइप एरे। अभी आप लोगों को पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। सिंगल प्रिसीजन मतलब कि सिंगल जो अपन ने यूज़ किया ना सबस्क्रिप्ट, इसीलिए इसको सिंगल प्रिसीजन कहते हैं, ठीक है। प्रिसीजन भी क्या होता है मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है, व्हाट इज प्रिसीजन, ठीक है। और फ्लोटिंग टाइप का एरे, अभी फिलहाल इसकी तरफ उतना ध्यान मत दो, सिंपल में याद रखो, ठीक है, वन डायमेंशनल एरे। अब ये देखो, ये सबस्क्रिप्ट दी है अपन ने, सबस्क्रिप्ट वेरिएबल और ये सबस्क्रिप्ट इंडेक्स, ठीक है। और ये इनिशियलाइजेशन दी है अपन ने, ठीक है। ये इनिशियलाइजेशन कैसे इनिशियलाइज किया जाता है वो दी है, ठीक है। तो देखो ये जो ए है ये क्या है? सबस्क्रिप्ट वेरिएबल बोलते हैं इसको, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल, ठीक है। अपन जो एरे डिक्लेयर करते हैं ना, ये जो ए है ये एरे का नेम रहेगा, इसको अपन कहते हैं सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। और ये जो 5 रहता है इसको अपन कहते हैं सबस्क्रिप्ट, और ऑब्लिक पे इंडेक्स। फिलहाल ये इंडेक्स उतना ध्यान में मत रखो, 5 जो है सिर्फ उतना ध्यान में रखो, ठीक है। सबस्क्रिप्ट, इंडेक्स के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बाद में अच्छे से समझा के देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये कंपाइल टाइम, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, ये आप लोगों को क्या दिख रहा है? हाँ, इनिशियलाइजेशन ऑफ ओडीए। ओडीए मीन्स वन डायमेंशनल एरे। वेरिएबल को अपन इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? इनिशियलाइजेशन का मतलब
व्हाट इज इनिशियलाइजेशन? इनिशियलाइज करना। हाँ तो इनिशियलाइज करते हैं ना अपन, क्या करते हैं? इनिशियलाइज का मीनिंग क्या होता है? अभी बहुत जगह अपन ने, बहुत हर एक लेक्चर में अपन इनिशियलाइज देखते थे, हर एक लेक्चर में। वो काउंटर रहता। हाँ हाँ, वो काउंटर पे अपन इनिशियलाइज करते थे। एक्चुअल में अपन वेरिएबल को वैल्यू देते हैं, क्या देते हैं? वैल्यू देते हैं। वेरिएबल में अपन जब डेटा देते हैं ना, उसको कहते हैं इनिशियलाइज करना। ठीक है, तो अब दो तरीके होते हैं इनिशियलाइज करने के, आप लोगों को वो भी बताया हूँ मैंने। कंपाइल टाइम, रन टाइम, याद आ रहा है कुछ? कंपाइल टाइम और रन टाइम क्या क्या होता है? कंपाइल टाइम और रन टाइम यस कोई तो सर। भी लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझा के दिया होगा अच्छे से, कंपाइल टाइम और रन टाइम। व्हाट इज कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन? व्हाट इज कंपाइल टाइम? क्या है कंपाइल टाइम? बताओ ना, भूल गए कि इतने जल्दी? कंपाइल का मतलब समझता है? कंपाइल, जहाँ पे अपने एरर वगैरह पता चलते हैं, हाँ एरर एरर बोलते वगैरह हैं। पता चलते हैं, तो उस टाइम का इनिशियलाइजेशन अपने को पता लगा करना है। तो कैसे करेंगे? कंपाइल टाइम और रन टाइम। और रन टाइम इनिशियलाइजेशन क्या होता है? जब अपन रन करते हैं तब अपन वैल्यू देते हैं। इतना इजी है यस यार, सर। छोटा सा कंसेप्ट है और मैंने अच्छे से समझा के भी दिया हूँ। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है पता है क्या? जैसे अपन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद में तुरंत उसको वैल्यू दे देते हैं, उसको कहते हैं कंपाइल टाइम। क्या कहते हैं? कंपाइल टाइम। मीन्स कंपाइल जब अपन करते हैं तभी उसको क्या चली जाती है? वैल्यू चले जाती है, किसको? वेरिएबल को। ठीक है, और रन टाइम में अपन क्या यूज करते हैं? सीन का यूज करते हैं। सीन, CIN, सी आउट सीन, CIN। अभी कुछ आ रहा है समझ में? सीन, अरे सी ना, यस सर। सीन का यूज करते हैं। फिर अपन प्रोग्राम रन करते हैं, फिर रन करने के बाद में वो एंटर है, नंबर वगैरह अपन देते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे अपन खुद से कोई भी नंबर दे सकते हैं, वो होता है रन टाइम। ठीक है, मैं आप लोगों को बाद में अपन एक प्रोग्राम बनाएंगे तब मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा के दूंगा कंपाइल टाइम और रन टाइम। ठीक है, तो देखो एक चीज़ याद रखना, कंपाइल टाइम को अपन स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आने वाला है आगे में, स्टैटिक नाम और ये डायनामिक नाम। ठीक है, तो कंपाइल टाइम को कहते हैं स्टैटिक और रन टाइम को कहते हैं डायनामिक। नोट डाउन कर लो अपने दिमाग में, एकदम छाप लो इस चीज़ को। कंपाइल टाइम का मतलब होता है स्टैटिक और रन टाइम का मतलब होता है डायनामिक। ठीक है, कंपाइल टाइम का मतलब स्टैटिक और रन टाइम का मतलब डायनामिक। ठीक है, अभी सपोज मैंने एरे डिक्लेयर कर दिया, अभी सपोज मैंने एरे डिक्लेयर कर दिया हूँ, ये देखो मैंने एरे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, INT A और फिर स्क्वायर ब्रैकेट पे मैंने 5 दे दिए। ठीक है, INT A और स्क्वायर ब्रैकेट पे मैंने दे दिया 5, और उसके अंदर में अभी मुझे नंबर स्टोर करने हैं। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पे 5 दिए, ये जो 5 है ये क्या है? साइज है उसका। ठीक है, 5 जो है वो उसका साइज है। अब उसमें मुझको 5 नंबर्स क्या करने हैं? स्टोर करने हैं। ठीक है, इस एरे में। तो कैसे स्टोर करते हैं वो देखो, असाइन करना है। ठीक है, मैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करो, इक्वल्स टू जो अपन बोलते हैं। तो अब उसके अंदर में वैल्यू देना है, तो वैल्यू देने के लिए अपने को जो वैल्यूज़ है उसको काय में लिखना पड़ता है? कर्ली ब्रासेस में लिखना पड़ता है। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स आप लोग वहाँ पे देने वाले हो उसको लिखेंगे अपन कर्ली ब्रासेस में। दिख रहे हैं कर्ली ब्रासेस? अभी कर्ली ब्रासेस के अंदर मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे को सर डेटा, आवाज नहीं आ रही है। बाकियों को आ रही है? आ रही है क्या? अरे बाकियों को आ रही है क्या? सर आवाज ही नहीं आ रही है। अभी नहीं आ रही है किसी को? अभी आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक सेकेंड, अभी आ रही है? मे भी थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। एक सेकेंड, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, एक सेकेंड। आ जाएगी आ जाएगी। अब आ रही है आवाज़? अभी आ रही है क्या आवाज़? अरे आवाज़ ये तो ही का हाँ सर। अब क्लियरली आ रही है कि ये बताओ मुझे, क्लियर आ नहीं रही है? सर। हाँ अभी आ रही है मतलब। ठीक।
ठीक ठाक आ रही है ना, लेकिन ठीक ठाक आ रही है। हाँ। हाँ। अच्छा ठीक है। क्या चल रहा था, आपने आप लोग को लास्ट वर्ड क्या सुनाई है मुझसे, क्या चल रहा था, क्या बता रहा था मैं? ये इनिशियलाइजेशन बता दिया क्या मैंने आप लोगों को? नहीं सर, उसका ही वो फर्स्ट वाला कुछ चल रहा था, अच्छा। मतलब इनिशियलाइजेशन का चलो मीनिंग चलो, बता। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे सपोज मुझे, ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एरे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। ए और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने 5 लिख दिया, ये अपना एरे डिक्लेयर हो गया, ठीक है, इंटीजर टाइप का। अभी सपोज मुझे उसमें कंपाइल टाइप पे ही क्या करना है, डेटा को स्टोर करना है, ठीक है, उस एरे में। तो जैसे मुझे 5 नंबर, मैंने वहाँ पे 5 जो है उसका साइज़ दिया हो, ठीक है। अब मुझे 5 नंबर्स वहाँ पे स्टोर करने हैं, तो कैसे करेंगे वो देखो, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करोगे, ठीक है, इक्वल्स टू अपन जो बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करोगे। देन उसके बाद में करली ब्रासेस लगाओगे, क्या लगाओगे, करली ब्रासेस। और करली ब्रासेस के अंदर में आप लोग जितना डाटा उसमें स्टोर करना चाहते हो, ठीक है, जितने एलिमेंट्स वहाँ पे स्टोर करना चाहते हो वो आपको लिखने होंगे, ठीक है, काइक में करली ब्रासेस के अंदर, ठीक है। सेपरेट कैसे करोगे, कॉमा से सेपरेट करोगे। जैसे मुझे यहाँ पे ये नंबर जो है ये स्टोर करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, 20, फिर कॉमा 35, कॉमा 17, कॉमा 45, कॉमा 12, ये कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, कहाँ पे, ए और स्क्वायर ब्रैकेट में 5, ये जो है ए जो अपना एरे डिक्लेयर किए है ना अपन ने, इसमें क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएंगे ये 5 नंबर, ठीक है। लेकिन इनका लोकेशन एक रहेगा क्या अलग अलग रहेंगे, लोकेशन एक रहेगा क्या अलग अलग रहेंगे? सर अलग अलग है। अलग अलग रहेंगे, लेकिन कंसेक्यूटिव रहेंगे कि रैंडम रहेंगे? कंसेक्यूटिव रहेंगे। कंसेक्यूटिव रहेंगे, ठीक है। जैसे अगर 1001 इस लोकेशन में अगर 20 स्टोर हुआ है, तो जस्ट उसके नीचे का 1002 में 35 स्टोर होगा, ओके। तो ये ध्यान में रखोगे। तो ये हो गया कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। और ये मैंने एक और एग्जांपल दिया फ्लोट वाला, ठीक है। ये फ्लोट वाले में जैसे मुझे 3 नंबर स्टोर करने हैं, तो 6.5, 7.8, 12.01 ये मैं स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। अनदर एग्जांपल है। रन टाइम इनिशियलाइजेशन के बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये जो डेटा रहता है, अभी सपोज मुझे अगर यहाँ पे 17 को ही डिस्प्ले करना है, तो 17 को डिस्प्ले अब मैं कैसे करूँगा, ये कोई बता सकता है क्या? मुझे 17, मैंने देखो 5 नंबर तो स्टोर कर दिया एरे में, लेकिन अभी मुझे सपोज 17 को डिस्प्ले करना है, तो कैसे करेंगे बताता हूँ, ओके। अपन आ जाते हैं यहाँ पे अपने पेंट में। सपोज अपना कौन कौन से नंबर थे रे वो अपने, कौन कौन से नंबर है? 20, 35, 17, एक सेकेंड। 45। ओके ओके ओके, चलो इसको ही कंसीडर कर लेते ना, मैं मिटा देता हूँ, ओके कोई बात नहीं। हम्म, एरे 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 एरे, अपना एरे है, एरे का नेम क्या है अपना, ए, ठीक है। ए नाम का एरे है, INT और ए, ठीक है। 5 इसका साइज़ है, ठीक है, 5 इसका साइज़ है। और इस पे अपन डेटा कौन सा स्टोर कर रहे हैं, कौन सा स्टोर कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, क्या था पहला बार, 20, 20, 20 के बाद में 30, 30, 35, 35, 35 कॉमा 17, 17 कॉमा 45, 45 कॉमा 12। 12, ओके, ठीक है। ये अपना जो डेटा है, ये अपन ने किसको दे दी है, ये जो डेटा है 20, 35, 17, 45, 12, ये अपन ने इस एरे में अभी क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, ठीक है। अब ये मेमोरी में कैसा स्टोर होगा वो देखो। सपोज अभी जो 20 है वो यहाँ पे स्टोर होगा, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्टोर होगा सपोज अपना 20, ओके। और उसके ही जस्ट नीचे 35 रहेगा, उसके ही जस्ट नीचे अपना रहेगा 17, उसके जस्ट नीचे रहेगा अपना 45, उसके जस्ट नीचे रहेगा अपना 12, ठीक है। ये अपना एरे का मतलब ये जो डेटा है ये स्टोर हो गया, ठीक है, एरे में। मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर वाले को, इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं।
ये अपना छोटा सा एरे, एरे का नाम है अपना ए ऑफ वाई, ठीक है, ए वाई, ये अपना एरे है, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, देखो एक्चुअल में क्या होता है वो देखो। ये जो एरे है, मतलब ये जो 20 है, ये 20 एक्चुअल में ए ऑफ ज़ीरो में होगा, ठीक है, स्टोर ए ऑफ ज़ीरो में स्टोर होगा। अब ये ज़ीरो वगैरह क्या है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। और ये जो है ये आपका होगा ए ऑफ वन में, ओके। ये आपका स्टोर होगा ए ऑफ टू में, ये आपका स्टोर होगा ए ऑफ थ्री में, ठीक है। और ये स्टोर होगा आपका ए ऑफ फोर, ओके ओके। ये जो फाइव है ना, ये फाइव अपन ने साइज़ दिए, क्या दिए, साइज़ दिए। अब इसमें जो डेटा है वो स्टोर कैसे होता है वो देखो। वो एक्चुअल में इस तरीके से डेटा स्टोर होता है, ठीक है। ये जो ज़ीरो है ना, 0 1 2 3 4, ये क्या है, इंडेक्स है, क्या है, इंडेक्स। क्या क्या याद रखोगे, इंडेक्स। इंडेक्स याद रखोगे, ठीक है। तो जो ए ऑफ ज़ीरो रहेगा, ठीक है, जब भी अपन एरे में डाटा स्टोर कर रहे हैं तो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, याद रखना, ज़ीरो से। यहाँ पे तो आप लोगों को फाइव दिख रहा है ये साइज, लेकिन यहाँ पे अपन सबस्क्रिप्ट जो है, इंडेक्स जो है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, वन से स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। ये देखो अभी आप लोग 0 से 4 तक अगर काउंट करोगे तो कितने नंबर होते हैं, कितने नंबर होते हैं 0 से 4 तक काउंट करोगे तो, अरे 0 से 4 5। 5 नंबर होते हैं ना, 0 एक हो गया, वन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो साइज अपना कितना है, 5 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो डेटा है वो इनमें स्टोर होता है, ठीक है। इनका सब डेटा का जो इंडेक्स है, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है ना, 20 35 17 45 12, ये क्या एलिमेंट्स है, किसके एलिमेंट्स है, एरे के एलिमेंट्स है, ठीक है। इनका जो इंडेक्स रहेगा, सभी का इंडेक्स अलग अलग रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, कॉन्जिक्यूटिव रहेगा, ठीक है। जैसे 20 का जो है वो 0 रहेगा, 35 का क्या रहेगा, 1 रहेगा, 17 का क्या रहेगा, 2 रहेगा, 45 का क्या रहेगा, 3 रहेगा, 12 का क्या रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। तो अगर मुझे, अगर मेरे को 17 को अगर डिस्प्ले अगर करवाना है, किसको डिस्प्ले करवाना है, अगर मेरे को सिर्फ 17 को अगर डिस्प्ले करवाना है, तो मैं जो ए और ये जो इंडेक्स है 2, ठीक है, ये जो 2 है अभी यहाँ पे साइज़ नहीं है, ठीक है, ये क्या है, इंडेक्स है, ओके। जब डिक्लेयर करते हैं तभी अपन वहाँ पे साइज़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद में उस एरे का अपन जब ऐसा यूज़ करेंगे, ठीक है, कुछ डिस्प्ले वगैरह कराने के लिए या फिर इनपुट कराने के लिए, तो वहाँ पे इंडेक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मुझे अगर 17 को कोई डिस्प्ले करवाना है तो मैं ए स्क्वायर ब्रैकेट में 2 मीन्स ए ऑफ 2 को लिखूंगा तो मुझे 17 डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज जा रहा होगा, तो इसीलिए अभी अपन क्या करते हैं, टर्बो C++ ऑन करते हैं और प्रोग्राम से समझते हैं, ठीक है। प्रोग्राम में आपको और इजी वे में समझ में आ जाएगा, ओके ओके या नहीं, ओके। हाँ सर। यस सर। एरे 2 दिन पे ख़त्म करना है अपने को, ठीक है, लेकिन एरे के जो प्रोग्राम्स है वो हार्ड है, ठीक है। जैसे अगर पहले वहाँ पे जैसे अपने 5 नंबर्स है, देखो ये अपना स्टार्ट हो रहा है टर्बो C++, ओके। अभी जैसे पेंट, ये देखो, ये जैसे अपन ने एरे, एरे ये अपना एरे, अब यहाँ पे अपने कितने नंबर्स है, 5 नंबर्स है। 5 नंबर्स में से अगर अपने को लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, उसका प्रोग्राम है आप लोगों को, और एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार आता है। और एक और प्रोग्राम ऐसा आता है जैसे 20, जैसे अपने 5 एलिमेंट्स दिए ना यहाँ पे, तो 5 एलिमेंट्स का सम निकालना है, ठीक है। तो 20 35 17 45 12 इनका सम निकालना है या फिर इसमें से लार्जेस्ट निकालना है, ठीक है। इसके प्रोग्राम्स है आप लोगों को, ओके। आप लोग क्वेश्चन पेपर देखते हो कि नहीं देखते रे, क्वेश्चन पेपर देखते हो कि नहीं देखते हो, नोट्स अगर लिए होगे तो नोट्स में आप लोगों को है क्वेश्चन और उसके आंसर्स भी दिए हैं, वो तो देखते नहीं होगे आप लोग, पता है आप लोगों को तो फिजिक्स मैथ्स प्यारा है ना। चलो फिजिक्स मैथ्स पढ़ना है आप लोगों को, लेकिन कंप्यूटर साइंस भी आप लोगों को सब्जेक्ट है, ये सोच के चलना, ठीक है। ये एक सब्जेक्ट है अपने, 2 सब्जेक्ट का एक ही सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, जिसमें अपने को इतने मार्क्स कवर करने हैं कि हम टॉप कर जाएंगे, ठीक है। तो देखो एक छोटा सा प्रोग्राम रन करते हैं अपन, ठीक है, छोटा सा हैश इंक्लूड में
टेबल पॉइंट्स सर स्क्रीन नहीं आ रही। आ जाएगी थोड़ी देर पे, आ जाएगी आ जाएगी। जब आएगी तो मुझे बता देना। आई ओके क्या? सर। आई? No. नहीं, नहीं आई? क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? ब्लैक। ब्लैक ही दिख रही है, ब्लैक ही दिख रही है। एक्चुअल में मैंने बहुत सारी टैब्स खोला हूँ ना, उसके वजह से हो सकता है। मैं कुछ क्लोज कर देता हूँ। ओके, क्लोज कर देता हूँ ऐसे। ओके, अभी दिख रही है क्या स्क्रीन? No. अभी भी नो नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, नो। Black. ब्लैक ही स्क्रीन दिख रही है। इसे कैसे ब्लैक दिख रही है रे? इसे तो दिखना चाहिए था। पूरा ब्लैक ही ब्लैक दिख रहा है क्या? हम्म? रिफ्रेश करो। वो रिफ्रेश नहीं, उसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, ऐसा रिफ्रेश नहीं करना पड़ता रे। आ जाएगा आ जाएगा, आ जाएगी स्क्रीन, आ जाएगी। अब देखो, अब आ रही है। नहीं ना सर। एक सेकेंड, मैं स्टॉप कर देता हूँ पहले, स्टॉप प्रेजेंटिंग। स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दिया मैंने। अब बताओ अब क्या दिख रहा है? हाँ, अब ठीक है। अब क्या दिख रहा है? अब स्क्रीन ही गायब हो गई। स्क्रीन ही गायब हो गई ना। अब देखो, अब आता है क्या देखना, अब आता है क्या देखना। अब देखो, अब क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं। रुक जाओ, दिखेगा दिखेगा। आ दिख रहा गई। है? पीडीएफ दिख रहा है क्या? पीडीएफ PDF। अभी दिख रही है पीडीएफ? हम्म। हाँ। हाँ, एक सेकेंड। अब ब्लू स्क्रीन दिखेगी, अब ब्लू स्क्रीन दिख रही है। हाँ। यस सर। हाँ, अब फुल स्क्रीन दिख रही है। हाँ। ठीक है, क्या दिख रहा है ऊपर लिखा हुआ? Hash include I हाँ, stream हाँ और जी, तो क्यों? दिख रहा। चलो ठीक है। हैश इंक्लूड आर स्ट्रीम अपन ने वो हेडर फाइल ये कर दिए। अभी मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एरे डिक्लेयर करना है। ठीक है, एक INT एरे लूँगा मैं। ठीक है, एरे ए। ठीक है, ए जो है मैं ना एरे का नेम है। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स दूंगा, और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं साइज दे दूंगा कितना, 5। ठीक है, अभी सपोज मुझे यहाँ पे कंपाइल टाइम पे इस पे क्या करना है, डेटा को क्या करना है, पुट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेटा पुट कर दूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 20, एक सेकेंड, 20। ओके, 20 के बाद कॉमा देके 30, कॉमा देके 44। 35 था सर। अरे छोड़ो इसको, अपन कोई भी दे सकते हैं, 12 और 6। ओके, कितने हो गए नंबर्स अपने, एलिमेंट्स कितने हो गए? 20, 30, 5। 44, 12, 6, ऐसे टोटल अपने 5 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, मैं इसके बाद सेमीकोलन लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ, CLRSCR। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जैसे मुझे अगर अभी डिस्प्ले करना है 30 को डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या करूँगा, सी आउट लिखूँगा। और सी आउट लिखने के बाद में अब मुझे 30 को डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या लिखूँगा बताओ, क्या लिखूँ यहाँ पे? अभी तो मैंने आप लोगों को समझा के दिया थोड़ा सा। क्या आएगा इसका इंडेक्स, क्या A1। आएगा इसका इंडेक्स, क्या आएगा? 30 का इंडेक्स क्या आएगा, 1 आएगा कि 2 आएगा? 1। 1 आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, ए। A1। A1 मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट में A(1) बोलना। ठीक है, A(1), A(1). A ऑफ। ठीक है, सेमीकोलन लगा देंगे, लास्ट में यहाँ पे गेट CH लगा देंगे। और गेट CH के बाद में गेट CH हो गया, फिर रिटर्न 0 भी लगा देता हूँ। ठीक है, और ये मैं कर दिया एक्सक्यूज। ठीक है, एक बार इसको कंपाइल करके देखते हैं एरर आता है कि चेक करते हैं। तो देखो एरर आ रहा है कि अपना नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसको करते हैं रन। रन करेंगे तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, क्या डिस्प्ले होना चाहिए? 30। 30। 30। तो एक बार इसको भी रन करके देखते हैं। अरे, रन करते हैं, क्या डिस्प्ले हो रहा है? 30। 30। 30। ठीक है, अभी सपोज अगर मैं ऐसा करता हूँ, डायरेक्ट आप लोगों को एक कंजिक्यूटिव बता देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ। ठीक है, 0 के बाद में यहाँ पे फिर से सी आउट, और इसके बाद में मैं
इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, एडिट कॉपी, ओके, पेस्ट, ओके, यहाँ पे 4, ओके, ये 3, ये 2 और ये 1 और ये 0। अब 0 1 2 3 4 ये अपन ने यहाँ पे दे दिए, ठीक है, इंडेक्स। अब इंडेक्स के हिसाब से अपने को 20 30 44 12 6 डिस्प्ले होना चाहिए, तो डिस्प्ले होते क्या देखते हैं। ओके, हो रहे 20 30 44 12 और 6 हो रहे, लेकिन स्पेस नहीं आ एंड रही, लगा ठीक देंगे। है, एंडल लगा देंगे यहाँ पे, एंडल लगा दोगे तो वो एक के नीचे एक दिखना चालू हो जाएगी, ठीक है, एंडल लगाना है सिर्फ अपने को, ठीक है, एंडल लगा दो। और एंडल के जगह आप लोग न्यू लाइन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, न्यू लाइन के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, न्यू लाइन रे, बताओ ना मैंने, एंड एल। एक बार अब फिर से इसको रन करते हैं, स्लैश n। हाँ स्लैश एन, हाँ देखो स्लैश एन। 20 30 44 12 6 डिस्प्ले हो रहा है बरोबर, ठीक है। हाँ अब इस तरीके से एरे यूज़ होता है, ठीक है, ये आप मैंने आप लोगों को कंपाइल टाइम का बताया हूँ, ठीक है। जो रन टाइम है वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। अब रन टाइम में अपने को फॉर लूप का यूज़ करना पड़ता है, डेटा को इनपुट करने के लिए फॉर लूप का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, कल बताऊंगा मैं, ठीक है। अब अब अगर सपोज अगर मुझे ऐसा करना है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सीन का यूज़ करता हूँ, सपोज अभी मैं अगर ऐसा करता हूँ, ठीक है, सपोज मुझे अभी नहीं क्या ये जो 30 है, 30 दिख रहा है ना, A of 1 में है वो, यस। A of 1 में, हाँ अभी सपोज मुझको उसको चेंज करना है तो अपन उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं सीन लिखूंगा, सीन के बाद में यहाँ पे मैं A of 1 लिख दूंगा, A of 1, ठीक है, A of 1 कर दूंगा। और फिर उसके बाद में A of 1 की अपन सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले कराते हैं सी आउट में, यहाँ पे सी आउट में अपन A of 1 की वैल्यू डिस्प्ले कराते हैं A of 1, उसके बाद में एंड एल लगा देंगे लाइन एंड करने के लिए, एंड एल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, इनपुट करेंगे, क्या करेंगे, A of 1 में अपन अपनी वैल्यू डालेंगे, ठीक है, अपन दूसरी वैल्यू डालेंगे और फिर उसको फिर से डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है, फिर से अपन उसको डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। सबसे पहले A of 1 की डायरेक्ट वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी 30, फिर अपन क्या करेंगे, A of 1 में इनपुट करेंगे, ठीक है, फिर A of 1 में इनपुट करने के बाद में अपन जो वैल्यू डालेंगे वो रिप्लेस हो जाएगी इस 30 की जगह, ठीक है, जो भी अपन पुट करेंगे और फिर अपन उसको डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। तो अभी करके देखते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। सबसे पहले ये कर लिया अपन ने कंपाइल, अब करेंगे इसको रन। तो रन करने के बाद देखो 30 डिस्प्ले हो गया है, उसके बाद देखो कर्सर ब्लिंक हो रहा है कर्सर ब्लिंक। हाँ अब अपने को सपोज A of 1 में एक वैल्यू पुट करनी है, तो बताओ कोई एक वैल्यू अपन उस पर पुट करते, बताओ क्या क्या पुट करूँ। 28। चलो 28 मैं पुट करता हूँ। अब देखते हैं, एंटर करने के बाद क्या डिस्प्ले हो रहा है अपने को, 28। 28, ये जो है A of 1 की वैल्यू है, ठीक है, जो 28 है ना नीचे वाला 28 वो A of 1 की वैल्यू है। सबसे पहले 30 थी, फिर अपन ने इनपुट किए 28, फिर आउटपुट में अपने को A of 1 की क्या डिस्प्ले हुई, 28। ओके, तो आप लोग खुद से प्रोग्राम बनाओ घर पे, ठीक है, कुछ ऐसे ही सिंपल से, और एरे के साथ छेड़खानी करो, ठीक है। अब बाकी का जो है ना अपन कल देखेंगे, ठीक है, कल, ठीक है, इनपुट लेना और मल्टी डायमेंशनल एरे, ओके ओके चलेगा, ओके सर। ठीक है। आज क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, वैसे एक घंटा हो चुका है, ठीक है। समझ में आ गया एरे के बारे में, आप लोगों को फिर से इसको पढ़ना यस पड़ेगा, नहीं सर। तो भूल जाओगे आप लोग, ठीक है, इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा, घर पे पढ़ो एक एक चीज़। और वो जो डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है। राइट डाउन द डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे विथ वन एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर विथ एनी एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे प्रोग्राम आते हैं 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, तो
पढ़ना जरूरी है, ठीक है ये। और ये जो डायनामिक रन टाइम इनिशियलाइजेशन है आप लोग एक बार पढ़ लोगे घर पे, नहीं तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो स्टॉप करते हैं आज के लिए, अगर कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हो। अभी कुछ पूछना है, कुछ पूछना है क्या आप लोगों को? यस। हाँ पूछो, सर पूछो वो पूछो। जो आपने लास्ट में बोले कि वैल्यू जो अपन चेंज करते हैं हाँ उसकी जगह अपन ने जो पहले की वैल्यू जैसे कि वहाँ 20 पकड़े थे तो 20 फिर से लिख दिए सेकंड वैल्यू की जगह, तो वो रन होगा वहाँ पे? हाँ, क्यों नहीं होगा रन, हो क्योंकि जाएगा। डबल वैल्यू हो जाएंगे ना। नहीं कैसा बोल रहे हो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। जैसे वो अपन ने ब्रैकेट में 5 वैल्यू पकड़े, 20, 35, 17, 45, 12। हाँ ओके। हाँ। तो 35 अपन ने जो डिस्प्ले किए थे हम्म A1 में, और 35 को अपन को चेंज करना था फर्स्ट हम्म वैल्यू को हम्म A1 को, हम्म तो उसकी जगह अपन ने 20 डाल दिए हम्म। जो ओरिजिनली 20 जीरो में, तो 1 में 20 आएगा क्या? एक सेकेंड, अपने को 20 में डालना है। ये 20 अलग है, ये ए ऑफ जीरो की वैल्यू है। ये जो 20 है ना आप लोगों को दिख रहा है, ये ए ऑफ जीरो में है, ठीक है। आप अलग से यस सर। 20 डालना चाहते हो ए ऑफ वन में तो आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। ओके सर। मतलब अपन ऐसे भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी 20 डाल सकते हैं, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, 5 टाइम्स इंडेक्स अलग अलग रहेगा, ठीक है। इस यस सर। 20 को अपन, ये वाला जो 20 है, ये इस 20 को यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर रहे हैं अपन, मीन्स ए ऑफ जीरो की वैल्यू ए ऑफ वन में नहीं डाल रहे, ओके। अपन सिर्फ 35 की यस जगह दूसरी वाली डाल रहे हैं, ठीक है। सर बट रिप्लेस तो आपने रन करने के बाद हुआ था ना। हाँ तो रन करने के बाद ही रिप्लेस होगा ना, उसके पहले कैसे रिप्लेस होगा? पहले कैसे होगा? अपन ने वैल्यू वहां पे दिए थे ना रन करने के बाद। रन करने के बाद अपन ने सीन का यूज़ किए ना, वो सीन वाला यूज़ किए, तब अपन चेंज कर रहे हैं उसकी वैल्यू, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे भी उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ए ऑफ वन इक्वल्स टू, अगर मैं आ, कोई और वैल्यू लिख दूंगा तो वो रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। कल बता दूंगा मैं थोड़ा और, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। एक बार अगर इसको समझ लिए ना, बहुत इजी है, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूजन मत हो उस चीज़ में, ठीक है, वो रिप्लेस विप्लेस के बारे में, ठीक है। जैसे जैसे एरएस के प्रोग्राम देखेंगे ना वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, जितना बताया उतना पढ़ो, ठीक है। और कुछ पूछना है? नो सर। एक और चीज़ बता रहा था कि मैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपकी टेस्ट लेने वाला हूँ, जितना मैंने सी प्लस प्लस का पढ़ा है उतना, ठीक है। जितना पढ़ा के होगा लास्ट डेट तक, ठीक है। टेस्ट के लास्ट डे तक जितना पढ़ा के होगा मैं उतनी की टेस्ट लूँगा, ठीक है। घर पे ही देनी है आप लोगों को, या आपको स्कूल वगैरह पे आके देनी नहीं है, ठीक है। घर पे दोगे और हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा कराओगे, ठीक है। और यस सर। प्रैक्टिकल की बात आती है तो प्रैक्टिकल आप लोग को कुछ दिनों में तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और उसको फटाफट कंप्लीट करके सबमिट कर दोगे। सबमिट मीन्स मुझसे चेक करवा लोगे, ठीक है, कॉलेज में। वो भी अक्टूबर में ही करना, ओके। तो और किसी को कुछ पूछना है क्या? कितने लोग हैं अभी? दो तीन ही, दो ही लोग हो गए तुम लोग? दो ही लोग हो गया, तेजस भी होगा, तेजस भी है, अमीश भी है, चलो ठीक है। अरे कैसा लगा लेकिन आप लोगों को पढ़ के? इजी लगा। इजी लगा ना? इसके बाद ना पॉइंटर्स है, पॉइंटर्स थोड़ा हार्ड है। थोड़ा हार्ड मीन्स इतना हार्ड है कि वो जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तब मुझे ही समझ में नहीं आया था पॉइंटर्स के बारे में, ठीक है। लेकिन एक बार अगर आप लोगों को उसका कंसेप्ट अगर बहुत ही अच्छे से अगर क्लियर हो गया ना, बहुत ईजी चीज़ है फिर पॉइंटर्स। और पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंटर से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी आप लोगों को आते हैं, ठीक है। पॉइंटर रेफरेंसेस खत्म होने के बाद में फिर अपना ऊप्स का चालू हो जाएगा, ऊप्स, ऊप्स के कंसेप्ट चालू हो जाएंगे, फिर अपन ऊप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर मेरे पास स्टार्टिंग के 20 पेजेस के नोट्स आए नहीं, स्टार्टिंग के 20 पेजेस मैं भेज दूंगा, ठीक है, मैं भेज दूंगा। तो और कुछ पूछना है किसी को? हो गया ना? हो गया, स्टॉप करते, ठीक है। कल मिलते हैं। अरे नो सर, बोलना तेजस, बोल, क्या पूछ रहा है? अरे पूछना तेजस। नो सर बोलता है, कोई सवाल नहीं है बोला, अच्छा चलो ओके, ठीक है, स्टॉप करते हैं, मिलते हैं डायरेक्ट कल, ओके। कल जल्दी लेके
कल जल्दी लेके क्या? नो सर, ओके 2 बजे ही लेते, फिर 2 बजे ही लेते, ओके। 2 बजे, 2 बजे। 2 बजे लेते। 2 बजे अरे किसी को शाम को जमता है क्या? सब छः कुछ सात हाँ बजे सर, शाम को जमता है। कितने बजे? शाम को 6-7 बजे सबको नहीं। 6-7 बजे नहीं तो कितने बजे? 6-7 बजे नहीं तो कितने सात बजे? बजे 8 बजे, 8। 8 बजे? 7 बजे 8 अरे यार बजे उतने समय तो खाना खा के सोना पड़ता है, चलो कोई बात नहीं, और मेरे को एडिटिंग का भी काम रहता है। यही 2 बजे लेते हैं अपन, 2 बजे एडिटिंग। लेंगे, ठीक है। ओके सर। हम्म, चलो मिलते हैं कल। स्टॉप नहीं हुई क्लास।